कल हमने वीएस कोड को हमने डाउनलोड करना सिखाया था। होप्स आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया हो। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पैकेज मॉड्यूल के बारे में। तो मैं इसी कोड को वीएस कोड की मदद से खोलना चाहता हूँ। तो मुझे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा CMD और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोड स्पेस डॉट। ठीक है। हमारा वीएस कोड इसी फाइल सिस्टम के साथ खुल जाएगा, वीकडेज 5 के साथ। ठीक है। अब पैकेज मॉड्यूल पढ़ने से पहले पैकेज मॉड्यूल की कहानी थोड़ी सी सुन लेते हैं। ठीक है। तो एक क्लाइंट है ICICI बैंक। ठीक है। एक और क्लाइंट है HDFC का। ठीक है। दो क्लाइंट। ठीक है। ये क्लाइंट एक एप्लीकेशन चाहता था जो मेरे दोस्त ने बनाया था। ठीक है। तकरीबन 2 मंथ पहले। ठीक है। और ये रीसेंट क्लाइंट मेरे पास आया है। ठीक है। इसने जो मुझे बना के दिया है, मतलब मुझसे जो डिमांड करी है, वो सेम उसी तरह के एप्लीकेशन की डिमांड करी है जो मेरे दोस्त ने 2 मंथ पहले बनाया था। ऐसा होता है ना, मार्केट में एक एप्लीकेशन आती है तो उसके जैसा रेप्लिका बनाने लग जाते हैं लोग। जैसे जब अमेजोन आई तो फ्लिपकार्ट आया। ठीक है। और ओला आया तो रैपिडो आया, है ना, उबर आया, है ना। तो बनाने लगते हैं लोग। तो उसी तरह का कुछ क्लाइंट थे। इनका अपना एक ATM था। जो मेरे पहले वाला ये जो बंदा है ICICI वाला, इसका एक नया ATM आया था जिसने डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब हम उसमें कैश डाल सकते थे, बैंक जाने की अब जरूरत नहीं है। और पैसे भी निकाल सकते हैं, उसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं। मतलब एक ही ATM में दोनों काम करके दे रहा है। ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि इस बंदे ने, जो कि मेरा दोस्त है, इसका नाम मान लो कि पिंटू है। इसने इसकी कोडिंग करी है 2 महीना पहले। इसमें क्या क्या क्लाइंट ने अपने रिक्वायरमेंट्स बताए थे वो भी सुन लेते हैं। तो क्लाइंट ने 4 फीचर्स मांगे थे। बोला था डिपॉजिट का फीचर होना चाहिए, फिर विड्रॉवल का फीचर होना चाहिए, फिर चेंज पिन का फीचर होना चाहिए, फिर होना चाहिए हमारा बैलेंस इंक्वायरी का फीचर। बैलेंस इंक्वायरी, ये इसके क्लाइंट ने डिमांड करी थी। ठीक है। मेरा क्लाइंट भी आया मेरे पास, अभी रिसेंट आया है, आज ही आया है मान के चलते हैं। और इसने बोला कि कृष्णा मुझे डिपॉजिट चाहिए, विड्रॉवल चाहिए। ठीक है। ये फीचर मुझे दे दो प्लीज। मैंने बोला ठीक है दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लाइंट ने बोला कि कब तक डिलीवरी हो जाएगी। मैंने बोला कि सर मुझे कुछ वक्त दो, डिलीवरी हो जाएगी ऑलमोस्ट 30 डेज में, है ना। क्योंकि वो हमारा क्लाइंट है, हमें कोड को सिर्फ लिखना ही नहीं होता, टेस्ट भी करना होता है, अच्छे तरीके से लिख के उसका टेस्ट वेस्ट करके और फिर डिप्लॉय करके देना होता है। ठीक है। तो हमने ये काम करने का उसको कोस्टिंग वगैरह बताया और उसने पैसा दे दिया। आधा पैसा दे दिया, आधा पहला मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट होगा तब देगा, आधा मतलब 30%, फिर 20% लास्ट में जब डिप्लॉयमेंट होता है तब देता है। ऐसा क्लाइंट देते हैं पैसे। ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो था। अब क्या है कि मेरा दोस्त पिंटू और मैं,
हम लोग वीकेंड्स पे मिलते रहते हैं, ठीक है, और हमारी डिस्कशन चलती है हम दोनों पाइथन डेवलपर कि भाई तेरे क्लाइंट ने, मतलब ये बता रहा था मुझे, एक दिन हम लोग दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो ये मुझसे मिलने आया, बोल रहा था यार एक क्लाइंट आया था मेरे पास, ICICI, कह रहा है कि हमारा एक नया ATM आया है, उस ATM में डिपॉजिट का फीचर है, विड्रॉल का फीचर है, चेंज पिन का है, बैलेंस इंक्वायरी का, ये सारे फीचर को बना के मुझे दो एप्लीकेशन कि हम अपने इस ATM पे उसको इम्प्लीमेंट कर सके और लोग यानी कि यूजर आके इस पे अपना डिपॉजिट या विड्रॉल कर सके, ठीक है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। और उसी दिन, जिस दिन हम मिले थे, उसी दिन मेरा दोस्त मुझसे मिला, मतलब जो क्लाइंट जो आया था मेरे पास, उसी दिन मेरा दोस्त भी मेरे पास आया। मैंने बोला यार देखना है, मेरे पास भी कुछ ऐसे सिनेरियो आ गया है, डिपॉजिट विड्रॉल, अब इसको करने जाऊंगा कोर्स से तो बहुत टाइम लग जाए, एक काम करते हैं अपना कोड दे दे, मैं उसको देख लूंगा, मॉडिफाई कर लूंगा, कम से कम स्टार्ट से तो नहीं लिखना पड़ेगा, वरना टेस्टिंग वेस्टिंग में बहुत टाइम निकल जाए। तो मैंने उससे ये कोड मांग लिया और उसने मुझे दे दिया एक PDF में, या ईमेल कर दिया, या जैसे मर्जी वैसे दे दिया, मैंने ले लिया, गिटहब पे डाल के दे, मैंने ले लिया, ठीक है। और मैंने इसको एक पाइथन की फाइल, मतलब जब उसने कोड दिया होगा तो जाहिर सी बात है उसने ये सारे फीचर एक पाइथन की फाइल पे लिखा होगा, मुझे जब PDF या जीमेल या जैसे भी दिया होगा वो पाइथन की फाइल ही बनेगी, है ना, उसमें कोड लिखे होंगे, ठीक है। ये सारे कोड मुझे उसने दे दिए, मेरे PC में मैंने ले आके इसको रख लिया, ठीक है। अब दो बातें होती हैं, ये जो मेरा दोस्त मुझे दे रहा था ना, इसको कहते हैं मॉड्यूल। क्या कहते हैं? मॉड्यूल। पाइथन की फाइल ही है ये, ठीक है, नाम है इसका ICICI.py, ये एक पाइथन की फाइल है। और मैं भी एक अपने क्लाइंट के लिए फाइल बनाने जा रहा था जिसके ऊपर कोडिंग करूंगा, उसका नाम है HDFC.py, दोनों पाइथन की फाइल, लेकिन इसको मॉड्यूल कह रहे हैं और इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। क्लियर है? दो फैंसी नेम है, ये फैंसी नेम है बस, ठीक है। तो फैंसी नेम की वजह से इसको हम समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वो अभी बात की बात, ये उस तो बात ही नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, वो तो कोड देना भी इम्पॉसिबल, लेकिन हम वैसे सिनेरियो को सबको कमिट कर सकते हैं। आप किसी के कोड को नहीं ले सकते हैं, और कोई आपको कितना भी अच्छा दोस्त अपने कंपनी का कोड नहीं देगा। कोड बने रहते हैं, पूरा उसको चेंजेस कर देता, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, हमें चेंज करना होता है। अभी उसकी बात मत करो, उसकी बात करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बार बार उसी की रिपोजिटरी को ढूंढना होगा। ऐसा नहीं होता, कुछ है उसमें सिनेरियो, अभी नहीं बता सकता उसको, ठीक है। आप प्लीज इसको समझो, इस पर ध्यान दो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बेकार की बात है, मैं बता दूंगा बाद में मिलेंगे तो बस, ठीक है। तो मैं एक मॉड्यूल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कल बोला था ये न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन है, ये न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन है, और जो भी बनाओगे इस पाइथन की फाइल में, मतलब WD5 के अंदर ही बनेगा। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो हमें एक शेल मिल रहा है जिसके अंदर हमें नाम लिखना है इस फाइल का, तो इसका नाम मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नाम लिख लिया। अब इस प्रोजेक्ट नाम के अंदर मैं दो फाइल बनाना चाहता हूँ, एक HDFC और एक ICICI, ठीक है। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो ये जो एरो दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ जब क्लिक करोगे तो हो जाएगा, जब हो जाएगा तभी इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर फाइल बनेगी, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो इसके अंदर एक फाइल बनी है, इसका नाम मैं दूंगा ICICI.py, ठीक है।
ये मेरा दोस्त ने कोड इस पे किया था, जो उसने बनाया था कुछ फंक्शंस। उस फंक्शंस के नाम थे, पहला था डिपॉजिट, ठीक है। और इसके अंदर मैं नॉर्मल अभी सारी बातें लिख रहा हूँ, वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन, ठीक है। दूसरा है विड्रॉल प्रिंट, वेलकम टू विड्रॉल सेक्शन। उसके बाद है चेंज पिन, और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू चेंज पिन सेक्शन। और लास्ट में मैंने क्या लिखा था, बैलेंस इंक्वायरी। मैं इसके अंदर हार्ड कोड कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे समझाना है कि ये काम करते हैं ऐसे, इसलिए लिख रहा हूँ वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी सेक्शन, ठीक है। अब ये डॉट दिख रहा है ना आपको, कल इसके बारे में मैंने बताया था कि ये सेव नहीं होते तो डॉट आते हैं। जब सेव कर लोगे तो डॉट हट जाएंगे, हट गए, कंट्रोल एस, ठीक है। ओके, ये मेरे दोस्त ने कोड मान लो किया था, और ICICI.py नाम के फाइल में मुझे उसने दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ इसी फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा HDFC.py। अब मैं स्क्रीन को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ कि मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को कि क्या हो रहा है इधर, ठीक है। ये मेरे दोस्त ने दिया था मुझे, और ये मेरी फाइल है जिस पर मैं कोडिंग करने वाला हूँ अपने क्लाइंट के लिए। उसके दो ही फीचर्स थे, दो ही डिमांड थी, ठीक है। तो इस फाइल को इस फाइल को अगर इधर इंपोर्ट करूंगा, यानी कि लेके आऊंगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना, इंपोर्ट करना है, तो कुछ ट्रिक है इंपोर्ट करने की। वो सभी ट्रिक को समझते हैं, क्या क्या इंपोर्ट करने के ट्रिक है, ठीक है। ये हमारी मॉड्यूल है, मॉड्यूल की स्पेलिंग सही है ना। और दूसरी हमारी स्क्रिप्ट है, ठीक है। फैंसी टर्म है बस, और कुछ नहीं है, दोनों पाइथन की फाइल ही, ठीक है। अभी के लिए, अभी तक ये पूरी फैंसी टर्म है दोनों के दोनों, ठीक है। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी हो गई चीजें जो हम नोटिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम इन कोड को इंपोर्ट करेंगे हम इन कोड को इंपोर्ट करेंगे इधर, कॉपी पेस्ट नहीं, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट नाम का कीवर्ड आता है, देखो आ रहा है ऊपर में, इंपोर्ट, इंपोर्ट स्पेस। अब जो आप इंपोर्ट करना चाहते हो उस फाइल का नाम देना पड़ता है। एक पाइथन की फाइल पे दूसरे पाइथन की फाइल को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पाइथन की फाइल का नाम देना पड़ता है, लेकिन .py लिखने की जरूरत नहीं हो, आप लिखोगे भी नहीं, एरर आएगा, ठीक है। बस नाम दो, ICICI, देखो ब्रैकेट, करली ब्रैकेट की तरह खुल रहा है, वो ये मॉड्यूल का सिंबल है, ठीक है। अब बस हो गया इंपोर्ट। ये इतना लाइन लिख देने से ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आके लोड हो गया इस फाइल, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ICICI के अंदर, क्योंकि इंपोर्ट ICICI को किया हो ना, तो रेफरेंसिंग लेनी पड़ती है। रेफरेंसिंग का मतलब ICICI को लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट लगाना पड़ेगा, और चारों मेथड्स आपको दिखाई देगी। फंक्शन के पास भी ऐसी ही बॉक्सेस बन के आती थी, और मेथड्स पे भी ऐसे ही बॉक्सेस बन के आते थे। अपेंड जब यूज करते थे तो भी ऐसे ही बॉक्सेस बन के आती थी,
वो मेथड्स थे, ये भी हमारे फंक्शन या मेथड दोनों का भी सिंबल एक जैसे, ये फंक्शन है। ये 4 फंक्शन थे हमारे आईसीआईसीआई फाइल पे। ठीक है, हमने 2 ही फीचर चाहिए थे, कौन कौन से, एक डिपॉजिट दूसरा विड्रॉवल। ठीक है, तो हमने डिपॉजिट को यूज कर लिया और पैरेंथेसिस लगा लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो डॉट दिख रहा है ना, मतलब सेव नहीं है फाइल, कंट्रोल एस सेव करो, इसको भी सेव कर लो, सब सेव हो गया। यहाँ पे देखना चेंज होगा कुछ। ठीक है, मैं जैसे ही इसको रन करूंगा इस फाइल को, आंसर आ रहा है वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन, और यहाँ पे कुछ बना अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये 3.8 की 6 से पहले मैनुअली बनाना पड़ता था, अब ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है। जैसे ही कोई पाइथन की फाइल किसी दूसरे फाइल पे इंपोर्ट करी जाती है, वैसे ही ये बन जाता है। और इसको बनाने का मतलब, ये जहां पे एग्जिस्ट करता है उसके अंदर रखे हुए फाइल को कहते हैं मॉड्यूल। आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द आइडेंटिफायर ऑफ मॉड्यूल इन अ फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर मॉड्यूल का आइडेंटिफायर कौन है, कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर मॉड्यूल्स रखे गए हैं। तो आपको बताना पड़ता है देयर इज अ मैजिक मेथड और मैजिक फोल्डर, ये मैजिक फोल्डर है मेथड नहीं, मैजिक फोल्डर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, इससे आइडेंटिफाई होता है कि इसके अंदर मॉड्यूल रखे गए। ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल एक ऐसा पाइथन का फाइल होता है जिसके अंदर प्री बिल्ड मॉड्यूल्स बना दिए गए, फंक्शंस बना दिए गए हैं, मेथड बना दिए गए हैं, और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, और वो सबके लिए चलते हैं। ठीक है, अब आपने कभी मॉड्यूल यूज किया है कि नहीं, हमने किया है ये, और मैंने बताया भी है, और आप लोगों ने सुना भी नहीं। बिल्ट इन प्रिंट फंक्शन कहाँ है, मैंने ये बोला था बिल्ट इन में है ना। मैंने ये भी बोला था कि सी में हेडर फाइल्स होती हैं, सी लैंग्वेज में हेडर फाइल होती है, पाइथन के अंदर भी हेडर फाइल होती है, लेकिन पाइथन का फाइल बनाते ही वो हेडर फाइल खुद ब खुद कॉल हो जाती है, जिसके अंदर से प्रिंट हम चला लेते हैं। और अगर वो नहीं है तो इम्पोर्ट बिल्टिन्स लिखना पड़ता था, और बिल्टिन्स डॉट प्रिंट लिखना पड़ता था। ठीक है, खैर भूल गए कोई बात नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने बता रखा है। ठीक है, तो मॉड्यूल्स हमने यूज किए हैं। हम जो प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी पाइथन फाइल के अंदर रखी गई। ठीक है, तो ये भी हमारी ऐसे ही दिख रही है जैसा हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने बातें लिख रखी, हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो प्रिंट ने चला दिया, तो ये प्रिंट फंक्शन किसी ना किसी पाइथन फाइल पे जरूर रखी होंगी पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन के अंदर प्रिंट का मतलब नहीं बताया जाएगा तो हमें आउटपुट ही नहीं मिलता कब, तो किसी ना किसी पाइथन फाइल में तो जरूर थी वो, और उसी का नाम था बिल्ट इन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने एक और फंक्शन चलाना है आईसीआईसीआई के ऊपर, डिपॉजिट सॉरी विड्रॉल। 2 फंक्शन चलाने, सेव कर लेना है और रन कर लेना है, 2 कोड अब चल रहे हैं एक साथ। ये 2 कोड चल रहे हैं क्योंकि हमने 2 कोड को चलाया है सिर्फ। जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसने डिपॉजिट को इसको कॉल किया है, और विड्रॉल ने इसको कॉल किया है, लेकिन बेवजह की ये दोनों फाइल भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इस फाइल के अंदर। तो जब इस बात हमने लिखी ना, तो हमारे क्लाइंट ने तो 2 ही रिक्वायरमेंट की थी, 2 ही चीजों की डिमांड करी थी, हम बेवजह का ये चीजें क्यों इसके ऊपर लेके जा रहे हैं। जितना ज्यादा कोड रहेगा उतना फाइल हैवी होगा। अगर ये 40 केबी का फाइल है तो इसके ऊपर इतनी बात लिख देने से ये 40 केबी की फाइल तुरंत बन गई थी, ये फाइल जिस पे काम कर रहे हैं, प्लस ये भी हम लिख रहे हैं। तो हमें जितने की डिमांड है, जितने की रिक्वायरमेंट है,
हम उतने ही कोड को इंपोर्ट करते हैं किसी मॉड्यूल के अंदर से, ठीक है। और इसी के लिए इंपोर्ट का तरीका बहुत बार बदलता है, तो ये एकदम लेमन तरीका है, बेकार तरीका है, इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें बार बार आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई लिखना पड़ रहा है, और साथ साथ बेवजह के मॉड्यूल, ये तो दोनों चलो मैंडेटरी थे, लेकिन इसके अलावा दो और मॉड्यूल थे जो मैंडेटरी नहीं थे, आ रही यानी कि लोड हो चुकी हैं, हम रोकेंगे उनको, नहीं तुम्हें नहीं आना, जितनी जरूरत हम उतने को ही ले आने देंगे। तो उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो कुछ और तरीके हैं इस चीज को इंपोर्ट करने के। तो ये पहला तरीका, सब एक जैसे ही दिखते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अलग होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस होता है। दूसरा है हमारा इंपोर्ट, नहीं ऐसे, इंपोर्ट आईसीआईसीआई एज सी या आई, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, कुछ और नाम बदल के देना है दे सकते हो। कृष्णा मैं अपना नाम देना चाहता हूँ दे सकता हूँ, तुम अपना नाम दे सकते हो, कोई भी नाम हो सकता है। अलाइसिंग इसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अलाइसिंग कहते हैं। आईसीआईसीआई एक बड़ा नाम है, तो तुम उसको अलाइज करके छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब आई के ऊपर डॉट लगाओगे तो देखो चारों मेथड फिर से दिख रहे हैं। तो हमें तो दो ही चाहिए ना, डिपॉजिट चाहिए और क्या चाहिए, विड्रॉवल चाहिए, लेकिन आई लिखना पड़ रहा है अभी भी, ठीक है। हम चला रहे, ये तो नहीं चलेंगे, ये कमेंट हो चुके हैं, ये चलेंगे, चल रहे हैं क्या, ठीक है। अच्छा, तो ये दूसरा तरीका था, इसमें भी वही खराबी थी, बस एक एडवांटेज इसमें ये था कि आईसीआईसीआई पूरा नहीं लिखना पड़ रहा, बस यही एडवांटेज था और कुछ नहीं, लेकिन लोड तो सारी फाइल कर रहा था ये भी, तो डिसएडवांटेज में ये कन्वर्ट हो गया तुरंत। अच्छा, इसको भी कमेंट करो, और तरीके हैं इंपोर्ट करने के। तो फ्रॉम आईसीआईसीआई इंपोर्ट, जो तुम्हें मेथड चाहिए वही मेथड कॉल करो। कौन कौन से मेथड चाहिए, डिपॉजिट और कॉमा देके विड्रॉवल, यही दो मेथड चाहिए थे, जितने चाहिए उतने ले आओ, दैट्स इट। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं लिखना, डिपॉजिट सीधा लिखोगे तुम, डिपॉजिट पैरेंथेसिस, विड्रॉवल पैरेंथेसिस, रन करो, चल रहे हैं। तो ये आसान था, ये हल्का भी कोड को कर रहा है, बेवजह का बेकार की चीजें नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि हमने यहीं पे फिल्टर लगा के रोक दिया है भाई, हमें दो ही मेथड चाहिए, सारे नहीं चाहिए, रोक दो सबको, दो मेथड को दो, खत्म करो चीजों को। इससे हमारा कोड भी हल्का रहा, क्योंकि हमारे क्लाइंट की डिमांड उतनी नहीं थी जितना हम फाइल को लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा अप्रोच है लोड करने का। एक और है इंपोर्ट करने का तरीका, फ्रॉम आईसीआईसीआई, मान लो सारे फाइल चाहिए अब हमें, इंपोर्ट, और नाम भी नहीं लिखना चाहते हम, कुछ भी आई सी कुछ नहीं लिखना चाहते, तो हम फ्रॉम आईसीआईसीआई इंपोर्ट एस्ट्रिक्ट, बस ये एस्ट्रिक्ट लिख देने से सारे के सारे फिर से लोड हो गए फाइल, ठीक है। तो विड्रॉवल पैरेंथेसिस, डिपॉजिट पैरेंथेसिस, चेंज पिन पैरेंथेसिस, बैलेंस इंक्वायरी पैरेंथेसिस, ये चारों देखो लोड हो गए हैं, देख रहे हैं। तो ये भी बेकार का एक कॉन्सेप्ट है, एस्ट्रिक का मतलब सब कुछ लोड करो, मतलब फाइल बेवजह की हैवी हो रही है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, दो ही चाहिए था ना ऑप्शन, लेकिन इंपोर्ट करने का तरीका था, इसलिए इसको भी सीख रहे हैं, ठीक है। एक और तरीका है, इंपोर्ट आईसीआईसीआई डॉट बैलेंस इंक्वायरी, हाँ बैलेंस इंक्वायरी ने डिपॉजिट, है ना, डिपॉजिट था ना, ठीक। आईसीआईसीआई डॉट डिपॉजिट, ठीक है,
इतने को चलाओ, आई थिंक इट विल थ्रो एन एरर, नो मॉड्यूल ऐसे ऐसे। तो चलो ये पैकेज के साथ होगा, मॉड्यूल के साथ नहीं। इतने तरीके थे, ठीक है। अभी मॉड्यूल पैकेज भी बताऊंगा, नहीं कि फोल्डर, फोल्डर को ही पैकेज कहते हैं, ठीक है। ये जितने तरीके हमने देखे हैं, इसमें हमने एक ऐसे पाइथन फाइल को इंपोर्ट किया है एक दूसरी पाइथन फाइल में जो हमें सिर्फ चाहिए थी, और उसमें से जितना पोर्शन चाहिए था उसको हमने निकालने की कोशिश करी। इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट और अच्छा माना जाता है इसको। जितने की जरूरत है उतना लेके आओ चीजों को, बेवजह का खराब मत करो चीज, लोड हो जाएंगे बेकार की फाइल। छोटी मोटी फाइल है तो ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लिख दो, बड़ी फाइल है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इतना सबको समझ में आया। एक और है इसके अंदर, अब हम बात करेंगे फोल्डर की, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ और इसके अंदर बताया जाए, एज इन 2 मॉड्यूल तो होने ही चाहिए, है ना, क्योंकि अच्छा एक और पाइथन की फाइल बनाता हूँ, यानी कि मॉड्यूल। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे? न्यू फाइल पे इस पे क्लिक करेंगे, राइट। इस पे क्लिक करो, कोटक महिंद्रा बैंक का ले लेते हैं, kotak.py, ठीक है। kotak.py के अंदर हम बातों को लिखेंगे फिर से। अब हमारा क्लाइंट कह रहा नहीं, डिपॉजिट विड्रॉल के अलावा मुझे क्या चाहिए, मैसेजिंग सिस्टम चाहिए, मैसेजिंग सिस्टम चाहिए। तो वो मेरे दोस्त ने कोड नहीं किया था, वो मेरा एक तीसरा दोस्त था, उसने कोड करके रखा था। उसने कैसे कोड करके रखा था, मैंने उससे भी मांग लिया उसकी फाइल, और उसने अपना दिया जो उसने कोटक महिंद्रा बैंक के लिए बना रखा था, मैसेजिंग का सिस्टम, ठीक है। अच्छा मैं इसको मिनिमाइज करो, स्क्रीन बड़ा हो जाए इसकी, ठीक है। और स्क्रीन को और 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। स्प्लिट हो गई 3 पार्ट में, ऐसा करना पड़ता है इसलिए बड़े स्क्रीन पे लोग काम कर रहे हो, ठीक है। जब तुम मल्टीपल फाइल्स को हैंडल करते हो ना, तो बड़ी स्क्रीन ज्यादातर डेवलपरों के घर पे देखा हुआ होता है, उससे वो एक साथ सभी फाइल पे नजर रखते हैं, ठीक है। चलो, तो कोटक महिंद्रा बैंक में मेरे दोस्त ने एक मैसेजिंग सिस्टम बना रखा था। मैसेजिंग, मैसेज की स्पेलिंग क्या होती है? हम्म, यही होता है ना, प्रिंट ओटीपी सेंट, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ। इसके अलावा बस इतना ही रहने दो, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा वही सब बातें लिख लो, यही सब बातें, फर्क नहीं पड़ता, इतनी बातें बस लिख लो, और ठीक है, इससे ये लगे कि हाँ एक जेन्युइन तुम चीजें बना रहे हैं, है ना। ये 3 फीचर्स। अब क्या है कि जो मेरा फाइल है उसमें मुझे क्लाइंट ने बोला है कि मुझे डिपॉजिट और विड्रॉवल चाहिए। क्या चाहिए? डिपॉजिट चाहिए, और क्या चाहिए, विड्रॉवल चाहिए, और मैसेजिंग का भी ऑप्शन चाहिए, लेकिन ये दोनों फाइल तो अलग अलग हैं। अब मुझे इन दोनों फाइल से इंपोर्ट यहाँ पे करना होगा, है ना। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे? तो पहले तो फ्रॉम ICICI इंपोर्ट डिपॉजिट कॉमा विड्रॉवल, पहले वाले फाइल से इंपोर्ट कर लिया इतना। दूसरे वाले फाइल से क्या इंपोर्ट करूंगा, फ्रॉम कोटक इंपोर्ट मैसेज, इंपोर्ट कर लिया दोनों जगह से, जितनी चाहिए उतनी ही, बेवजह की बेकार की चीजें नहीं इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब डिपॉजिट यहाँ पे लिख लो, विड्रॉवल यहाँ पे लिख लो, और मैसेज यहाँ पे लिख लो, और सेव कर लो। अब इस फाइल को तुम सेलेक्ट कर लेना और रन पे क्लिक कर लेना। जब तुम रन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ICICI इज नॉट अ पैकेज, कहाँ पे गलती कर दी हमने?
कहीं ऊपर में हमने कुछ लिख दिया है ऐसा जो नहीं लिखना चाहिए। नहीं नहीं, चल रहा है, चल रहा है। वो ऊपर का एरर आ रहा था जो पहले आ चुका था एक बार। ये चल रहा है। वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन, इस डिपॉजिट की वजह से चल रहा है, यानी कि ये वाला कोर्स। ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखा, विड्रॉवल। वेलकम टू विड्रॉवल सेक्शन, हम देख पा रहे हैं। और लास्ट में मैसेजिंग सिस्टम में क्या था, ओटीपी सेंड। तीनों बातें हो रही हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हमने दो मॉड्यूल को यूज किया, एक पाइथन की स्क्रिप्ट पे। इसका नाम क्या था, कोटक महिंद्रा। और इसका क्या, आईसीआईसीआई। ये कोटक, ये आईसीआईसीआई, ऐसे है। ठीक है। और ये हमने एचडीएफसी पे इंपोर्ट किया, तो मुझे कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। ठीक है। थोड़ा सा मैंने इन लोगों को शेयर दे दिया, इन लोगों ने काम कर दिया। लेकिन कंपनी की पॉलिसी टूटती नहीं है, अगर ऐसा वायरल करते हुए तुम मिल गए तो तुम्हें इंस्टेंट फायर कर दिया जाएगा, प्लस हो सकता है कुछ पेनाल्टी भी लगा दिए। ठीक है। तुम कोड रिवील नहीं कर सकते, तुम हेल्प कर सकते हो। ठीक है, रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने उस चीज को अलग ही रखा था। अच्छा, अब हम इस फाइल सिस्टम पे फिर से आते हैं। इस प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर एक ये वाला फाइल बना जब हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट पहली बार किया तब। ये जिस फोल्डर के अंदर होता है उसके अंदर के सभी मॉड्यूल कहलाने लग जाते हैं, क्योंकि ये सबको एक्सेस दे देता है, तुम भी यूज हो जाओ किसी के ऊपर जाके। ये यूज कर सकता है इसके अंदर के कोड, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कर सकता है इसके अंदर के कोड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मैं पैकेज की बात करूंगा। समझो पैकेज क्या है। तुम्हारे अभी कितने मॉड्यूल हैं, दो मॉड्यूल है। एक ICICI डॉट py और दूसरा कोटक डॉट py। अब मान लो कि कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये दोनों मॉड्यूल काम में आ रहे हैं, तो इन दोनों मॉड्यूल को मैं एक साथ रखना चाहता हूं मेरे प्रोजेक्ट